हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के बारे में, जो कि मुझे रिसेंटली अचीव हुआ है। यह है कनाडा का स्टडी वीज़ा जो मुझे रिसेंटली अचीव हुआ है और ये मुझे मिला है तकरीबन 1.5 साल के लिए। इसकी वैलिडिटी है 9/2022 तक। तो अगर आप लोग भी अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीज़ा अप्रूवल तक आप कैसे ये प्रोसेस पूरे का पूरा कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो कि वेरी बिगनिंग स्टेप होता है वो आपको होता है कोर्स को चूज़ करना है कि आप कौन सा कोर्स ऐसा है जो आप कनाडा में जाके स्टडी करना चाहते हैं। तो कोर्स चूज़ करने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी बैकग्राउंड स्टडी क्या है, क्योंकि जो बैकग्राउंड स्टडी है और आपकी जो फ्यूचर स्टडी है, दोनों में रेलेवेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉर्मली देखा गया है कि वीज़ा जो रिजेक्ट होते हैं, स्टडी वीज़ा, वो इसी रीज़न की वजह से होते हैं कि जो आपकी दोनों स्टडीज़ में जो आप वहाँ पे जाके करोगे, जो यहाँ पे आपने की है, इनमें रेलेवेंसी नहीं होती है। तो इसकी वजह से वीज़ा एम्बेसी ऑफिसर को लगता है कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये बच्चे जाके नहीं पढ़ेंगे, तो इस वजह से रिजेक्शन आ जाती है, राइट। तो और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको प्रोविंस देखना होता है कि आप कौन सी प्रोविंस में जाके पढ़ना चाहते हैं। मैनिटोबा है, ओंटारियो है, बीसी है, काफ़ी सारी और प्रोविंसेस हैं कनाडा की, कि आपके रिलेटिव्स कहाँ पे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कहाँ पे है, और कोर्स की कितनी फ़ीस है, और कोर्स की आगे क्या डिमांड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कोर्स चूज़ करने से पहले आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के फिर आप कोर्स को चूज़ कीजिए, राइट। तो ऑन द सेकंड स्टेप हमारा जो भी आता है वो होता है कि कॉलेज की अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सा कॉलेज जो है वो आपको वो कोर्स दे रहा है। कोर्स के बाद कॉलेज और इन दोनों का जो भी मीटअप होता है, फिर आपके पास एक कॉलेज और कोर्स दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। इसके बाद में आपको अप्लाई करना होता है अपना ऑफर लेटर, जिसको हम एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको अपने एकेडमिक्स, जो भी आपका 10th +2 एंड बैचलर अगर की है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और एक और मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको चाहिए होता है, वो होता है आपका आइल्स एग्ज़ाम। आइल्स एग्ज़ाम जो कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इसमें अलग अलग कॉलेजेस की कोर्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई 6 बैंड्स किसी को चाहिए, किसी को 6.5, 7 बैंड्स। तो आपको कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाके मतलब कि चेक करनी है, कोर्स कॉलेज की वेबसाइट्स वगैरह पे, राइट। तो आइल्स के बाद में आपको मतलब कि अपने एकेडमिक्स इकट्ठे करके आपको ऑफ़र लेटर आप लोग ऑफ़र लेटर अप्लाई करना होता है। तो ऑफ़र लेटर के लिए कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कई कॉलेज 10 दिन में ऑफ़र लेटर इशू कर देते हैं, कई 1 महीना भी लगा देते हैं, कई 1 दिन में भी कर देते हैं। तो ये कॉलेज टू कॉलेज या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो अगर आपके पास एक बार ऑफ़र लेटर आ जाता है कॉलेज का, उसके बाद में आपको चाहिए होता है LOA, लेटर ऑफ एडमिशन। तो वो कोई भी कॉलेज आपको इशू करता है जब आप अपनी फ़ीस का, ट्यूशन फ़ीस का कुछ छोटा सा पोर्शन उनको पे कर देते हैं। ये भी उन लोगों ने फ़िक्स करके रखा हुआ है। जैसे कि मेरे कोर्स में मैंने $2000 पे किया था। टोटल फ़ीस जो थी वो $14,000 थी। तो मैंने $2000 उनको पे किया। उन्होंने मुझे LOA मतलब लेटर ऑफ एडमिशन इशू कर दिया। LOA का मतलब होता है कि आपकी जो भी सीट है वो वहाँ पे कंफर्म हो गई है और आपकी जो सीट है वो रिज़र्व पड़ी है कॉलेज के पास, ठीक है। LOA के बाद आपको एकेडमिक्स लेने हैं, आइल्स लेना है। इन सारी चीज़ों के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी आपको फाइलिंग करने के लिए, जब आप फाइल सबमिट करोगे एम्बेसी में। इन चीज़ों के अलावा आपको एक और चीज़ सबसे पहले करवानी पड़ती है, वो होते हैं आपके बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। मतलब किसी भी VFS सेंटर में जाके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके करवा सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स तक की होती है। बायोमेट्रिक के बाद एक और मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आता है, वो होता है आपका मेडिकल। मेडिकल वो भी ऑथराइज, आपको मेडिकल हॉस्पिटल से कहीं से भी आप लोग करवा सकते हैं। लिस्ट उसकी भी वेबसाइट्स की ऊपर पड़ी हुई है, राइट। तो आप किसी भी मतलब जो भी ऑथराइज हॉस्पिटल है वहाँ से जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें, आपका एकेडमिक्स हो गया, आइल्स हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, मेडिकल हो गया और एलओए हो गया, ये सारी चीज़ें आप एक फ़ाइल बना के अपनी ऑनलाइन फाइलिंग करने के लिए प्रोसेस में लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल कोविड की सिचुएशन में फ़ाइलें ऑफ़लाइन नहीं लग रही हैं, सारी की सारी फाइलिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, राइट। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन एम्बेसी में भेजते हैं, वहाँ एक एम्बेसी ऑफिसर के पास आपकी फ़ाइल असाइन होती है, वो सारी की सारी आपकी फ़ाइल को डीपली एनालाइज करते हैं, क्या कोर्स आप करना चाहते हैं, क्या आपका आइल्स का स्कोर है, क्या आपका बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो आपको अपना डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको नेगेटिव आया, आपकी रिफ्यूज़ल आई, तो वो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे कि आपकी रिफ्यूज़ल क्यों आई है, तो आप उनको मतलब कि रेक्टिफाई करके अपनी फ़ाइल दोबारा लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है, तो वो आपको पीपीआर लेटर इशू करेंगे, जिसका मतलब होता है पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर, राइट। उसके बाद में आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने के बाद में आपको पासपोर्ट सबमिट करना होता है, और आज के टाइम में वो आपसे खुद ही लेके जाते हैं कोरियर सर्विस वाले। तो आपको उनको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना है, और कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन या 15 दिन, आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो आपका पासपोर्ट जो भी है वो स्टैंप होके आता है, कुछ ऐसा स्टिकर लग के आएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको मतलब कि जाना ही पड़ेगा। ये सारे का सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपना स्टडी वीज़ा लगवाना चाहते हैं, राइट।